राहुल जी की बन गई है। ये कहीं ना कहीं गलत राजनीति की परंपरा की शुरुआत है। इस तरीके से विदेश में जाकर आपको कोई भी एतराज है, आप भारत में रहिए, आप तो एलओपी भी हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार को चुना है। तो ऐसे में जो सैम पित्रोदा कह रहे हैं, कम से कम देश की जनता तो उसे नहीं मानती। हत्या दिन दहाड़े अगर कोई करता है और अगर अपराधियों का मनोबल इतना ज्यादा बड़ा है, तो ऐसे में जरूरी है कानून को और सख्ताई से लागू किए जाने। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी विदेश दौरे पे हैं, वो अमेरिका में हैं। अमेरिका जाने के बाद उन्होंने चीन के समर्थन में बोला है और भारत को लेकर कहा है कि भारत सरकार नौकरी देने में फेलुअर है। उसके बाद से पूरे देश में सियासी बाजारों का जो पारा होता है वो हाई हो गया है। बीजेपी तमाम सारी आरोप लगा रही। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, तमाम ऐसे प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी नेता विदेशी मंच पे जाकर इस तरह का बयान नहीं दिया है। जब इसी सवाल को लेकर मोदी के हनुमान और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मीडिया ने सवाल किया, तो उन्होंने राहुल गांधी को लेकर बड़ी बात कह दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, पर उनकी बातों को सुनिए। और दूसरे देशों में उन्हें लगता है कि सब बहुत अच्छा चल रहा है, और विदेश में जाकर जिस तरीके से भारत की बुराई करने की एक आदत राहुल जी की बन गई है, ये कहीं ना कहीं गलत राजनीति की परंपरा की शुरुआत है। आपसी मतभेद जरूर हो सकते हैं और सत्ता पक्ष विपक्ष में हमेशा से रहे, पर विदेशी मंच पर जाकर अपने राजनीतिक मतभेदों को अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके से इस्तेमाल कर अपने ही देश की बुराई करना, ये कहीं से उचित नहीं है। इस तरीके से विदेश में जाकर आपको कोई भी एतराज है, आप भारत में रहिए, आप तो एलओपी भी हैं, आप सरकार के समक्ष अपने सुझाव भी रख सकते हैं, अपनी चिंताएं भी रख सकते हैं, पर इस तरीके से दूसरे देश में जाकर भारत की बुराई करना कहीं से उचित नहीं है। सैम पित्रोदा ने कहा है कि बीजेपी करोड़ों रुपया खर्च करके प्रचार करती है, लेकिन राहुल गांधी जी विपरीत है। और राहुल गांधी पप्पू ने वो उच्च शिक्षित है, वो किसी के विषय पर भी गहरी सोच रखने वाले राजनीतिक। भाई ये सारी बातें जनता के डोमेन में है, पब्लिक प्लेटफॉर्म में है। उसके बाद भी अगर जनता ने तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार को चुना है, तो कहीं ना कहीं ये बात तो स्पष्ट है ना कि सैम पित्रोदा जी जितने भी गुणों का उल्लेख कर रहे हैं राहुल गांधी जी को लेकर, कम से कम भारत की जनता तो उसे स्वीकार नहीं करती होती तो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाती। लगातार, जो कि भारत के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि है, लगातार मात्र दूसरी बार ऐसा हुआ है जब देश की जनता ने तीसरी बार एक ही प्रधानमंत्री और एनडीए गठबंधन को चुनने का काम किया है। तो ऐसे में जो सैम पित्रोदा कह रहे हैं, कम से कम देश की जनता तो उसे नहीं मानती। देखिए, ये सब चिंता का विषय तो है ही। अगर इस तरीके से हत्या दिन दहाड़े अगर कोई करता है और अगर अपराधियों का मनोबल इतना ज्यादा बड़ा है, तो ऐसे में जरूरी है कानून को और सख्ताई से लागू किए जाने। जब तक अपराधी के मन में भय नहीं आएगा, तब तक इस तरीके की घटना घटती रहेगी। मैं पुनः आग्रह करूंगा स्थानीय प्रशासन से कि जल्द से जल्द जो भी दोषी हैं उस पर कड़ी कार्रवाई करें और कानून के डर को कम से कम अपराधियों के मन में स्थापित। तो आपने सुना होगा, चिराग पासवान ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा है कि राहुल गांधी को विदेशी मंचों पर अपने ही देश के बारे में इस तरह से नहीं बोलना चाहिए।
इन्होंने कहा है कि सत्ता पक्ष होती है, विपक्ष होता है, और जो भी जिनको भी इस देश की जनता ने सरकार चलाने का अधिकार दिया है वो सरकार चला रही है। इन्होंने कहा है कि अपने व्यक्तिगत राजनीति फायदा के कारण विदेशी मंच पर अपने ही देश के लिए इस तरह की बात करना कहीं ना कहीं अपना फायदा राहुल गांधी सोच रहे हैं। चिराग पासवान कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता हैं सैम पित्रोदा, उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा था कि राहुल गांधी अब पप्पू नहीं है, राहुल गांधी सोच समझकर कदम उठाते हैं और देश के लिए सोचते हैं। चिराग पासवान ने साफ कर दिया, जनता जानती है कि कौन सोचने समझने वाला है, कौन जनता के हित में काम करने वाला है। तब पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत से इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री को बहुमत दिया है, एनडीए की शासन है। और जिस तरह से आज पटना में एक बीजेपी नेता की मौत हो जाती है, उस पर चिराग पासवान ने कहा है कि मामला गंभीर है, अब नेता भी सुरक्षित नहीं है, पुलिस प्रशासन को और कठिन कानून बनाना चाहिए। देखिए, जो मोदी के हनुमान है, राहुल गांधी को विदेशी मंचों पर कैसे बोलना चाहिए उसकी नसीहत दे दी है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।